LEQ ऑडियो में आपका स्वागत है। सीखिए कभी भी, कहीं भी। LEQ ऑडियो ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आज के इस ऑडियो लेसन में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, commonly called an OS, is system software that acts as an interface between the user, application software, and computer hardware. हिंदी में समझे तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम यानी इंटरफेस का काम करता है। जब हम कंप्यूटर या मोबाइल में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, फाइल ओपन करते हैं, मेमोरी का उपयोग करते हैं या किसी डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी गतिविधियों को मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉयड एंड iOS। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख फंक्शंस को एक-एक करके विस्तार से समझते हैं। 1. Process management. Process management is one of the most important functions of an operating system. A process is basically a program that is currently being executed. सरल शब्दों में, जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्थिति में होता है, तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। For example, when you open a web browser, play music, and work on a document at the same time, multiple processes are running in the system. उदाहरण के लिए, यदि आप एक ही समय पर गूगल क्रोम चला रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में एक साथ कई प्रोसेसेस चल रही होती हैं। The operating system manages the creation, execution, scheduling, coordination, and termination of these processes. ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि कौन सी प्रोसेस कब शुरू होगी, उसे CPU कितने समय के लिए मिलेगा और उसका एग्जीक्यूशन कब समाप्त होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का अर्थ है कि कंप्यूटर एक ही समय में कई टास्क्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। Therefore, process management ensures that all running programs work smoothly without unnecessary conflict. याद रखें, process management means managing all running programs and processes in the computer system. Though memory management. The second important function is memory management. Memory management refers to the management of the computer's main memory, especially RAM और रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब कोई प्रोग्राम रन होता है, तो उसे टेम्पररी स्टोरेज के लिए रैम की आवश्यकता होती है। The operating system decides how much memory should be allocated to each program. ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी दी जाएगी। When a program is closed, the operating system releases or frees the memory used by that program. जब प्रोग्राम बंद हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके द्वारा उपयोग की गई मेमोरी को खाली कर देता है, ताकि दूसरे प्रोग्राम्स उसका उपयोग कर सकें। The operating system also keeps track of which part of memory is being used and which part is free. इस प्रकार मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य अवेलेबल मेमोरी का सही और एफिशिएंट यूज करना है। For example, if several applications are running at the same time, the operating system manages the RAM among them according to their requirements. याद रखें, memory management means allocating, monitoring, and freeing system memory according to the requirements of programs. 3. File management. The operating system is also responsible for file management. A computer stores information in the form of files and folders or directories. कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स और अदर डेटा को फाइल्स के रूप में स्टोर किया जाता है।
The operating system helps users create, open, save, rename, copy, move, modify, and delete files. ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम फाइल बना सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, कॉपी या मूव कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर डिलीट भी कर सकते हैं। It also manages directories and folders. For example, when you save a document in a particular folder, the operating system manages where and how that file is stored on the storage device. ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी सुनिश्चित करता है कि आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल को आसानी से रिट्रीव यानी दोबारा प्राप्त किया जा सके। Therefore, file management means organizing, storing, accessing, modifying, and protecting files and directories. 4. Device management. Another important function of the operating system is device management. A computer system uses many input and output devices. Examples include keyboard, mouse, printer, monitor, speaker, scanner, camera, and storage devices. ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। For this purpose, the operating system generally uses special software called device drivers. डिवाइस ड्राइवर वह सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, when you give a print command, the operating system communicates with the printer through its printer driver. इसी प्रकार कीबोर्ड से इनपुट लेना, स्पीकर से साउंड आउटपुट देना और एक्सटर्नल डिवाइसेस को मैनेज करना भी डिवाइस मैनेजमेंट का हिस्सा है। याद रखें, device management means controlling and coordinating input and output devices through the operating system and device drivers. 5. Security management is another major responsibility of an operating system. The operating system protects the computer system and its data from unauthorized access. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही सिस्टम और उसके डेटा तक पहुंच सकें। It provides features such as user accounts, passwords, authentication, access permissions, and data protection. उदाहरण के लिए, कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड, पिन या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जा सकता है। The operating system can also control which user is allowed to open, modify, or delete a particular file. इस प्रकार सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिसोर्सेज और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने में सहायता करता है। याद रखें, सिक्योरिटी मैनेजमेंट मीन्स प्रोटेक्टिंग द सिस्टम, यूजर्स, फाइल्स, एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। 6. Error detection. An operating system continuously monitors the computer system to detect possible errors. इसे error detection कहा जाता है। These errors may be related to hardware, software, memory, input-output devices, or running processes. ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याओं की पहचान करने का प्रयास करता है। For example, if a device stops responding or a program crashes, the operating system may detect the problem and display an error message. कुछ परिस्थितियों में ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्टिव एक्शन भी ले सकता है, जैसे किसी अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम को बंद करना या सिस्टम को रीस्टार्ट करने का सुझाव देना। The main purpose of error detection is to maintain system stability and prevent major failures. याद रखें, error detection means identifying hardware and software problems to keep the system stable and reliable. 7. Resource allocation. A computer has limited resources. These resources include CPU time, memory, storage, and input-output devices. एक ही समय पर कई एप्लीकेशंस इन रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहती हैं।
The operating system decides how these resources should be distributed among different programs and processes. इसी कार्य को resource allocation कहा जाता है. For example, if multiple programs need CPU time, the operating system schedules them and decides which program will use the CPU first and for how long. इसी प्रकार RAM और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एलोकेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है. The goal is to use system resources efficiently and fairly. याद रखें, resource allocation means distributing available computer resources among different users, programs, and processes. Art. Job accounting. Another function of the operating system is job accounting. Job accounting means keeping a record of how system resources are being used. ऑपरेटिंग सिस्टम यह ट्रैक कर सकता है कि किसी यूजर या प्रोग्राम ने कितनी CPU टाइम, मेमोरी या अन्य सिस्टम रिसोर्सेज का उपयोग किया. This information can be useful for system monitoring, administration, auditing, and performance analysis. विशेष रूप से मल्टी-यूजर सिस्टम्स और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब अकाउंटिंग महत्वपूर्ण हो सकता है. It helps administrators understand how resources are being consumed. याद रखें, job accounting means recording and monitoring the use of computer resources by different users and programs. No. Performance monitoring. The operating system also monitors the overall performance of the computer. इसे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कहा जाता है. It can track important system information such as CPU usage, memory usage, disk activity, and system responsiveness. ऑपरेटिंग सिस्टम यह देखता है कि सिस्टम के रिसोर्सेज किस प्रकार उपयोग हो रहे हैं और कहीं कोई परफॉर्मेंस प्रॉब्लम तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, if the CPU usage is continuously very high or the available memory becomes very low, system performance may become slow. Performance monitoring helps identify such bottlenecks. Bottleneck का अर्थ है ऐसी समस्या जो पूरे सिस्टम की स्पीड या परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रही हो. इस इंफॉर्मेशन की मदद से एडमिनिस्ट्रेटर या यूजर सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है. याद रखें, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मीन्स ऑब्जर्विंग सिस्टम स्पीड, रिसोर्स यूसेज and responsiveness to detect performance problems. Thus, system booting. When a computer is switched on, several steps are performed before the user can start working. This complete startup process is called booting. जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो हार्डवेयर इनिशियलाइज होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड किया जाता है. The operating system manages important parts of the startup process and prepares the computer for use. बूटिंग के बाद सिस्टम यूजर को लॉगिन स्क्रीन या डेस्कटॉप इंटरफेस प्रदान करता है. There are generally two common types of booting, cold booting and warm booting. जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद स्थिति से स्टार्ट किया जाता है, उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है. जब रनिंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, तो इसे सामान्यतः वार्म बूटिंग कहा जाता है. याद रखें, सिस्टम बूटिंग मीन्स स्टार्टिंग द कंप्यूटर, इनिशियलाइजिंग नेसेसरी हार्डवेयर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. 11. Application support. The operating system provides an environment in which application software can run. इसे application support कहा जाता है. Applications such as web browsers, media players, word processors, games, and business software depend on the operating system to access hardware and system resources. उदाहरण के लिए, जब कोई एप्लीकेशन फाइल सेव करना चाहती है, मेमोरी का उपयोग करना चाहती है या प्रिंटर को कमांड देना चाहती है, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का उपयोग करती है. The operating system acts as a bridge between application software and computer hardware.
इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस को स्मूथली एंड एफिशिएंटली रन करने के लिए आवश्यक रन टाइम एनवायरनमेंट और सिस्टम सर्विसेज प्रदान करता है। याद रखें, application support means providing the necessary environment and services for application programs to run and interact with system resources. Quick revision आइए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। The major functions of an operating system are प्रोसेस मैनेजमेंट, चल रही प्रोसेसेस को मैनेज करना। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट करना और अनयूज्ड मेमोरी को फ्री करना। फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स और डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना। डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिस्टम और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रखना। एरर डिटेक्शन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर्स की पहचान करना। रिसोर्स एलोकेशन, सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस जैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना। जॉब अकाउंटिंग, यूजर्स और प्रोग्राम्स द्वारा रिसोर्स यूसेज का रिकॉर्ड रखना। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। सिस्टम बूटिंग, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। और अंत में एप्लीकेशन सपोर्ट, एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आवश्यक एनवायरनमेंट और सिस्टम सर्विसेज प्रदान करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और यूजर्स के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज करता है। आप सुन रहे थे एलईक्यू ऑडियो। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही आसान और बिलिंगुअल ऑडियो लेसन्स के लिए लेक्यू ऑडियो ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर लर्निंग विद एलईक्यू ऑडियो।